देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह ठाकुर। अभी हम हैं एसडीओ कार्यालय के सामने, जहां जैन समाज के लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं। जन्म ज्योति जन्म ज्योति महावीर भगवान की, महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। आदरणीय बंधु, सम्मेद शिखर तीर्थ को झारखंड सरकार ने पर्यटक तीर्थ घोषित किया है, पर्यटक स्थल घोषित किया है। उसके विरोध में समस्त सकल जैन समाज हिंडौन सिटी द्वारा ये अनशन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज से शुरू किया गया है। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार झारखंड से अपील है कि सम्मेद शिखर को पर्यटक तीर्थ स्थल जो घोषित किया है उसको वापस लिया जावे। इस संदर्भ में मेरा राज्य सरकार झारखंड एवं केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस आदेश को वापस लिया जाए। पूर्व में भी हिंडौन सकल जैन समाज द्वारा 21 दिसंबर को श्रीमान उपकल अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। आगे की विस्तृत जानकारी के लिए मैं श्रीमान गोपाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि अपने बारे विचार व्यक्त करें। जन्म ज्योति जन्म ज्योति सम्मेद शिखर तीर्थ बचाना है, जैनों को आगे आना है। सम्मेद शिखर तीर्थ बचाना है, जैनों को आगे आना है। सम्मेद शिखर तीर्थ बचाना है, जैनों को आगे आना है। बंधु, झारखंड सरकार द्वारा जो सम्मेद शिखर जी तीर्थ है, जो जैनों का पवित्र तीर्थ है, जहाँ जैनों के 20 तीर्थंकर और अनेक साधु संत मुनि भगवान तो वहां पर मोक्ष गए हैं, ऐसे 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित किए जाने से जैन समाज में भारी रोष व्याप्त है। पर्यटक स्थल घोषित होने के कारण तीर्थ की पवित्रता और गरिमा गिरती है, क्योंकि वह पर्यटक जो आते हैं वो पर्यटक मदिरा एवं नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण तीर्थ की पवित्रता और गरिमा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आए दिन वहाँ और भी अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इस कारण से इस झारखंड सरकार से हम पुरजोर निवेदन करते हैं कि झारखंड सरकार सम्मेद शिखर जी तीर्थ जो पर्यटक स्थल घोषित किया है उस आदेश को वापस ले। यदि सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हम केंद्र सरकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि यदि शीघ्र ही इसको पर्यटक स्थल घोषित जो किया है उसको आदेश को वापस नहीं लिया जाता है और तीर्थ क्षेत्र यदि नहीं रखने के आदेश किए जाते हैं तो जैन समाज, संपूर्ण भारत का जैन समाज इसमें अपने आंदोलन को उग्र से उग्रतर करेगा और सम्मेद शिखर को बचाने का हर संभव प्रयास करेगा। इसके लिए जैन समाज अहिंसक है, पूर्ण रूप से अहिंसक है। हम अहिंसा के माध्यम से अपना आंदोलन चलाते हैं, परंतु यदि सरकार ने समय रहते अपने इस मनमानी
को नहीं रोका और समय शिखर तीर्थ को पर्यटक स्थल घोषित करने के आदेश यदि वापस नहीं लिए तो जैन समाज अहिंसक होकर के इस आंदोलन को और उग्र से उग्र करेगा। जैनम जयती, जैनम जयती। सम्मेद शिखर तीर्थ बचाना है, जैनों को आगे आना है। सम्मेद शिखर तीर्थ बचाना है, जैनों को आगे आना है। सम्मेद शिखर तीर्थ बचाना है, जैनों को आगे आना है। कर दो आकर ये ऐलान, सम्मेद शिखर जैनों की शान। कर दो आकर ये ऐलान, सम्मेद शिखर जैनों की शान। कर दो आकर ये ऐलान, सम्मेद शिखर जैनों की शान। कर दो आकर ये ऐलान, सम्मेद शिखर जैनों की शान। कर दो आकर ये ऐलान, सम्मेद शिखर जैनों की शान। मैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो सरकार ने निर्णय लिए हैं उनको वापस मांगने के लिए उन्होंने मांग रखी है। और हेलो, हेलो, मेरे सम्माननीय बुजुर्ग सादरनिक बंधुओं, बहनों और मेरे युवा साथियों, हम जैन समुदाय से बिलोंग करते हैं और भारत देश के अंदर जैन समुदाय अल्पसंख्यक समुदायों में एकदम टॉप प्रायोरिटी पर अपना स्थान रखता है। ये वो जैन अल्पसंख्यक समाज है जो लर्न, अर्न और रिटर्न तीनों में अव्वल है, तीनों में अव्वल है। बहुत सारी एक आमदनी हमारा जैन समुदाय प्रदेश और केंद्र सरकारों को देता है टैक्स के माध्यम से। हमने कभी भी कोई भी हिंसक रास्ता अपनाकर हमने हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करी। हमारी जो मांगे होती हैं हमने उसकी कभी पूर्ति नहीं की। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं है, ये पूर्ण रूप से हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारे तीर्थ की रक्षा के लिए है। वह सम्मेद शिखर तीर्थ जहां 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष को प्राप्ति की है और स्वयं 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का वो निर्वाण स्थल है। ऐसी महापवित्र भूमि, ऐसी जिसके कण कण में स्वयं अरिहंत प्रभु वहां विराजते हैं, जहां जाने कितनी अनंत अनंत आत्माएं मोक्ष हो गई है और आने वाली 24 में जाने वाली है। ऐसे महातीर्थ को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। पर्यटक स्थल क्या? पर्यटक स्थल बनने का मतलब सारी हमारी जैन मर्यादाओं को तार तार करना, हमारी पवित्रता को चकनाचूर करना। सरकार की आमदनी बढ़ सकती है लेकिन हमारे तीर्थ की रक्षा कहाँ हुई? उसकी पवित्रता तो छिन गई ना। आज पूरे भारत देश के अंदर शिखर जी को लेकर, शिखर तीर्थ रक्षा को लेकर बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। आप रोज इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए अपडेट देख रहे हो कि कितने बड़े बड़े आंदोलन कितनी संख्या में हो रहे हैं। हमारा क्षेत्र भी बहुसंख्यक है, जैन वहां बहुसंख्या में है और ये उपस्थिति आपकी और आपकी उपस्थिति के साथ आपकी ये बुलंद आवाज आप सुनिश्चित मानिए सरकार के कानों तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन कब? जब आप पूरी ताकत से एकजुट होकर आप इस चीज के लिए संघर्ष करेंगे। ये हमारे तीर्थ की मर्यादा का, ये हमारे पवित्रता का, हमारे धर्म की रक्षा का प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें सरकार से पूछ रहा है कि आखिर आपने उसको पर्यटक स्थल घोषित किया तो कैसे किया? क्या हमारी कोई जैन कमेटी के कुछ सदस्य उसके अंदर शामिल थे कि जिन्होंने इसमें सहमति व्यक्त की हो? सरकार मन में आए जो करे वो संभव नहीं है। इसलिए
मैं आपसे करबद्ध आग्रह कर रहा हूं इस चीज के लिए। आज हमारे अनशन का प्रथम दिन है, आज हमारा अनशन शुरू हुआ है, लेकिन अब तैयारी कीजिए आने वाली शाम की और आने वाले कल की। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमारे यहाँ सभी सागर में भाई बहन बैठे हुए हैं, आज शाम को आप अपने अपने नजदीक के मंदिरों में जिनालयों के अंदर महाआरती का आयोजन करिए। उस महाआरती के आयोजन के साथ आप सरकार को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और वो अपने पर्यटन स्थल की जो घोषणा उन्होंने की है उसको वापस ले, और एक गजट नोटिफिकेशन, सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन जारी करे इस बात का कि उन्होंने इस पर्यटन स्थल की जो घोषणा की थी उसको रद्द कर दिया गया है, उसको वापस कर दिया गया है। बिना गजट नोटिफिकेशन के हम जैन समाज पूरा हिंदुस्तान शांत नहीं बैठेगा। और आगामी आने वाले दिन में कल शुक्रवार को, मैं आपको वापस पुनः रिपीट कर रहा हूं, कल शुक्रवार को 12 बजे एक महारैली का आह्वान करता हूं। आप अगर इसमें सहमत है तो कल 12 बजे पूरे हिंडौन ही नहीं, हिंडौन के परिक्षेत्र शेरपुर, पटौदा, बरगमा, कटकर, जहां जहां हमारे वर्धमान नगर शहर, हमारी कौन संप्रदाय, कौन किस पंथ में, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। आज हम क्या है, जैन, हम सब जैन इकट्ठे होंगे, परिवार का बच्चा बच्चा, महिला महिला, हमारे युवा साथी कल 12 बजे वर्धमान नगर इकट्ठे होंगे। उस जैन मंदिर से वर्धमान नगर संभव नाथ जिनालय से हमारी कल मौन रैली प्रारंभ होगी। वो मौन रैली प्रारंभ होकर मोहन नगर जिनालय होते हुए इसी तहसील पर आएगी। यहाँ पर हमको सबको यहाँ पर प्रदर्शन करना है, धरना देना है और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने का हमें कार्य करना है। इसलिए आज शाम को अपने अपने जिनालय में, जो आपके नजदीक जिनालय है, वहां महाआरती का आयोजन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि सरकार को सद्बुद्धि दे, वो जागे इस चीज से उठे और हमारे तीर्थ को हमें लौटाए। उसकी मान और मर्यादा की रक्षा करने के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। और कल 12 बजे वर्धमान नगर संभवनाथ जिनालय से एक महारैली प्रारंभ होगी, जिसमें घर का बच्चा बच्चा, बहन, महिला, पुरुष, और 12 बजे से 4 बजे तक। एक और आग्रह करता हूं, बाकी आप सारे लोग निर्णय लेंगे कि 12 से 4 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद कर अपना कार्य छोड़कर अपने तीर्थ रक्षा के लिए आगे आए। यदि आज हम आगे आए, हमने 4 घंटे हमने घर छोड़ा, तो आप मान के चलिए आने वाली पीढ़ी आपको उस तीर्थ रक्षा के लिए नमन करेगी और वंदन करेगी। ये संघर्ष मेरा नहीं है, ये आपका नहीं है, समग्र हिंदुस्तान के जैनों का संघर्ष है, जिसकी यज्ञ किया उस महायज्ञ के अंदर एक आहुति इस हिंडौन शहर की भी होगी ही होगी। ओम शासन की जय, ओम पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर स्वामी भगवान की जय। भाई मनोज जी, गोपाल जी और प्रजेश जी ने अभी अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें बता दी है। जैसा कि अभी मंच से घोषणा हुई है कि कल 12 बजे रैली, मौन रैली का आयोजन किया जाएगा। सभी समाज के बंधु जितने भी यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, उनसे आग्रह है अपने अपने सोशल मीडिया पर सभी इस चीज को आगे चलाएं और अधिक से अधिक संख्या में वर्धमान नगर जैन मंदिर से उस रैली में, वर्धमान नगर की बजाय अगर इस रैली को हम दिगंबर जैन बड़े मंदिर शुरू करें और आबादी रोकना ज्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ तो पुल पे निकल जाएगा। रूट पर अभी विचार थोड़ी देर में कर लिया जाएगा। सभी यहाँ उपस्थित जनों से ये अनुरोध है, कृपया इस मौन रैली में पुरुष सफेद वस्त्र धारण करके आए। का हमको खरीदारी का विशेष शौक रहता है, क्योंकि पैसा ज्यादा है जैनों पे कुछ, वो खरीदारी की वजह से आज हमारे जैन तीर्थों की स्थिति खराब होती जा रही है। तो इसलिए मेरा सभी से विनम्र करबद्ध निवेदन है कि आज कसम खाएं कि जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होता है,
वो तीर्थ क्षेत्र में जैन तीर्थ की भोजनशाला एवं सुविधाओं के अलावा किसी भी सुविधा का उपयोग नहीं करे। महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। कर दो ये सब आकर ऐलान, कर दो आकर ये ऐलान, कर दो आकर ये ऐलान, कर दो आकर ये ऐलान, हाथ कर दो आकर ये ऐलान, कर दो आकर ये ऐलान। अभी सभी लोग आधा घंटे 1 घंटे यहाँ जब तक बैठे, जब तक उप जिला कलेक्टर महोदय नहीं आ जाते हैं, उनको आकर अपन ज्ञापन दे दें। उसके बाद जो जाने के लिए महिलाएं अभी तैयार हुई थी, वो कृपया विनम्र निवेदन है कि आधा घंटे और इंतजार करें। देखो मैं जो बैठा हूँ ना यहाँ पर, वो आपके सहारे बैठा हूँ। आप नहीं है, मेरा आत्मबल हो। आप जाओगे तो मेरा आत्मबल कमजोर होगा। मैं तो कहता हूँ कि आपको 3 दिन रुकने ही चाहिए। रवाई गड्ढे की व्यवस्था हो जाएगी, आराम की व्यवस्था हो जाएगी, इसकी चिंता मत करो। दिन और रात 24 घंटे जहाँ अनशन चलता है, वहां तो प्रशासन दौड़ा चल के आएगा आपके पास। लेकिन मेरी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत से मुझे यहाँ पर तपस्या करने की ताकत मिल रही है। और ये तपस्या आप भी कर रहे हो उसी के लिए जिसके लिए मैं कर रहा हूँ। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप मेरे लिए आए, आप मेरे लिए कतई नहीं आए। आप हमारे एक महातीर्थ को, पवित्र तीर्थ की रक्षा के लिए संघर्ष करने आए। ये आपकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाने वाली है, पूरे हिंदुस्तान में आपकी आवाज जाने वाली है। इसलिए थोड़ी देर और सहज बन के बैठिए, थोड़ी देर में एक दिन साहब आ जाएंगे, तो ज्ञापन देंगे। तब तक और लोग आ रहे हैं हमारे, अभी भी हमारे कुछ लोग और आ रहे हैं। जय नंदी कर दो कर ये ऐलान, कर दो कर ये ऐलान। आइए साहब, आओ भाई साहब, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप स्वामी की जय, दर्शकों के लिए की जय, जय। फेसबुक चलाते हैं और जी न्यूज पोर्टल। जैन धर्म की, जैन धर्म की, जैन धर्म की, जैन शासन देव की, जैन शासन देव की, जैनम जाति, जैनम जाति, जैनम जाति, काशीनाथ भगवान की, काशीनाथ भगवान की। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, समेत कर जी हमको दो। एक दो, एक दो, समेत कर जी हमको दो। एक दो, एक दो, समेत कर जी हमको दो। एक दो 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। एक दो 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 5 6 7 8 जैन धर्म के हो गए ठाट। 5 6 7 8 जैन धर्म के हो गए ठाट। काशीनाथ भगवान की, काशीनाथ भगवान की। लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे,
शिखर जी को लेते रहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे। सम्मेलन शिखर तीर्थ की, सम्मेलन शिखर तीर्थ की, सम्मेलन शिखर तीर्थ की, महावीर का दिव्य संदेश, महावीर का दिव्य संदेश, कर दो आकर ये ऐलान, जम्मू शिखर जैनों की शान, कर दो आकर ये ऐलान, शिखर जैनों की शान, कर दो आकर ये ऐलान, शिखर जैनों की शान, कर दो आकर ये ऐलान। शिखर जैनों की शान, आस्था पर कुठाराघात नहीं सहेगा जैन समाज, आस्था पर कुठाराघात नहीं सहेगा जैन समाज, आस्था पर कुठाराघात। नहीं सहेगा जैन समाज। एक दो, एक दो, सम्मेलन शिखर जी हमको दो, एक दो, एक दो, सम्मेलन शिखर जी हमको दो, कर दो आकर ये ऐलान, शिखर जैनों की शान, कर दो आकर ये ऐलान। सम्मेलन शिखर जैनों की शान, आस्था पर कुठाराघात, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आस्था पर कुठाराघात, नहीं सहेगा जैन समाज, आस्था पर कुठाराघात। नहीं सहेगा जैन समाज, कर दो आकर ये ऐलान, सम्मेलन शिखर जैनों की शान, कर दो आकर ये ऐलान। सम्मेलन शिखर जैनों की शान, एक दो, एक दो, सम्मेलन शिखर जी हमको दो, एक दो, एक दो, सम्मेलन शिखर जी हमको दो, कर दो आकर ये ऐलान, सम्मेलन शिखर जैनों की शान, कर दो आकर ये ऐलान। सम्मेलन शिखर जैनों की शान, आस्था पर कुठाराघात, नहीं सहेगा जैन समाज, आस्था पर कुठाराघात, नहीं सहेगा जैन समाज, आस्था पर कुठाराघात। नहीं सहेगा जैन समाज, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तानाशाही नहीं सहेंगे, कर दो आकर ये ऐलान, सम्मेलन शिखर जैनों की शान, कर दो आकर ये ऐलान। सम्मेलन शिखर जैनों की शान, आस्था पर कुठाराघात, नहीं सहेगा जैन समाज, आस्था पर कुठाराघात। नहीं सहेगा जैन समाज, एक दो, एक दो, सम्मेलन शिखर जी हमको दो, एक दो, एक दो, सम्मेलन शिखर जी हमको दो, एक दो, एक दो, सम्मेलन शिखर जी हमको दो, आस्था पर कुठाराघात, नहीं सहेगा जैन समाज, आस्था पर कुठाराघात। नहीं सहेगा जैन समाज, कर दो आकर ये ऐलान, सम्मेलन शिखर जैनों की शान, कर दो आकर ये ऐलान। आज विज्ञापन दे के रहेंगे, 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 एक दो, एक दो, हमको दो, एक दो, एक दो, हमको दो, जैनों में है तीर्थमान, जैनों में है तीर्थमान, सम्मेलन शिखर जी जैन धर्म की शान, जैन धर्म की, जैन धर्म की, जैन धर्म की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, सम्मेलन शिखर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, सम्मेलन शिखर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, सम्मेलन शिखर की जय जयकार, पार्श्वनाथ भगवान की, सावलिया पार्श्वनाथ भगवान की, सम्मेलन शिखर जी तीर्थमान, नमो हरियंताराम, नमो सेताना, नमो हरियाणा, नमो हजाना, नमो लोए सब्बे साओ नाम, ऐसो पंच नमोकारो सब्बे पाप नाशनो, मंगलारंच सावेसी, परम म्यावै मांगे नाम, बोलो नमो हरियंताना,
धर्मिता और अपनी हवामंडल, अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए उस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया, जो कि जैन धर्म, जैन जाति के लोगों को ये स्वीकार कतई नहीं है। क्योंकि सरकार ये क्यों चाहती है, ये सरकार की जो भ्रष्ट बुद्धि है उसके कारण ये सब संभव हो पा रहा है। क्योंकि सरकारें समाज के लोगों को, जैन समाज जो कि हिंदुस्तान के अंदर 0.8% है, यानी कि पूरी देश की आबादी में 1 करोड़ लोग हैं हम, और देश के व्यवस्थाओं में, अर्थव्यवस्थाओं में, देश के हर तरह के सहयोग में, दान में, चाहे राम मंदिर बना तो हिंडोन से भी जैनों ने करोड़ों रुपए चंदा के रूप में कि हे भगवान ये सनातन धर्म, ये आर्य संस्कृति, ये सब बची रहे, उसके लिए यहाँ के एक जैन समाज के लोगों ने मंदिर में दान दिया। वही केंद्र सरकार जैनों के एकमात्र जो सर्वाधिक पवित्र क्षेत्र है सम्मेद शिखर, उसको बर्बाद करने पर तुली हुई है। पूरा जैन समाज इसका पुरजोर विरोध करता है एवं भविष्य में ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। यदि सरकार अपनी बुद्धि को प्रयोग करके सद्बुद्धि नहीं लाती है तो जैन समाज आज एक मनोज जी के नेतृत्व में यहाँ पर आमरण अनशन के रूप में बैठे हैं, लेकिन एक एक बच्चा, एक एक समाज का आदमी इस अनशन में बैठेगा और लोगों को प्रेरित करेगा कि जब तक सरकार में सद्बुद्धि नहीं आएगी, जब तक जैन इस देश के अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। एक अल्पसंख्यक, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक जैन है, जैनों से जाति से कम कोई नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों की बातें नहीं सुन रही है। इसलिए ये मानसिकता सिद्ध हो रही है कि सरकार जानबूझकर जैनों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। मेरी आप सब लोगों से निवेदन है, सम्मेद शिखर जाएंगे हम, क्योंकि वो हमारा है, वहां लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। वहां के यदि लोग नहीं चाहेंगे तो वहां यदि लाठियां गोलियां भी खानी पड़ेंगी तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि सम्मेद शिखर हमारा अधिकार है, हम उसको लेकर रहेंगे। क्या कोई भी सरकार आज कोई मस्जिद, जो जामा मस्जिद दिल्ली है, क्या उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर सकती है? नहीं। क्या कैलाश मानसरोवर को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर सकते हैं? नहीं। अयोध्या को पर्यटन घोषित कर सकते हैं? नहीं। क्योंकि सरकार ने देख लिया कि जैन पैसे वाले लोग हैं, इनमें एकजुटता का अभाव है और हम इनका कैसे भी शोषण करें, लेकिन ये सरकारों को बदलना होगा, सुधरना होगा, नहीं तो जैन ईंट से ईंट बजा देंगे देश की। जय जैन। जी अरविंद जी, धार्मिक स्थल आस्था के स्थल होते हैं और सम्मेद शिखर भी जैन समाज का आस्था स्थल है। क्या अन्य जैन तीर्थ स्थल भी इस तरह के पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के प्रयास किए गए हैं या केवल सम्मेद शिखर को ही इस तरह का प्रयास किया गया है? सरकार की कुदृष्टि अपने आर्थिक फायदे को कमाने के लिए गिरनार जी, पालीताना, कई भी ऐसे जो पहाड़ियों पर जो क्षेत्र बसे हुए हैं जैनों के, उन सब पर सरकार की कुदृष्टि है। वो चाहती हैं कि जैन लोग धनाढ्य लोग हैं, वो वहाँ आएंगे, 5 स्टार होटल, दूसरे लोग वहाँ प्रेरित होंगे, वहाँ विकास डेवलपमेंट होंगे, उससे क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन क्या किसी क्षेत्र के लोगों को फायदा करने के लिए क्या किसी समाज को बर्बाद किया जा सकता है? ये सरकार को सद्बुद्धि आना पड़ेगा, सद्बुद्धि पर लौटना पड़ेगा सरकार को। किसी की धर्म के साथ जैन पूरी दुनिया में अहिंसा के रूप में जाने जाते हैं। जैन शब्द का उच्चारण, नाम का ही उच्चारण अपने आप में अहिंसा प्रदर्शित करता है और सरकार उनको हिंसा पे उतारू करने के लिए प्रयास कर रही है। यदि सरकार ये भी चाहेगी तो पूरे हिंदुस्तान का जैन संघ, जैन समाज इस चीज के लिए भी तत्पर रहेगी। जी, माना जा रहा है कि जैन समाज का आंदोलन इसलिए भी प्रबल होता जा रहा है कि जो सम्मेद शिखर का स्वरूप है वो प्राकृतिक ही रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। प्राय देखा जाता है हर एक धार्मिक स्थल पर यही मांग उठती है कि उसका स्वरूप प्राकृतिक रहे, जैसा वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। निश्चित तौर पर जैनों की वहाँ की एक एक मिट्टी से, जहाँ पर जैनों के 20 तीर्थंकरों ने निर्माण किया हो, जिसके ऊपर पूरा जैनिज्म टिका हुआ हो, उस चीज के लेकर यदि उस पर आप प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो कैसे कोई भी समाज, जाति, समुदाय इसको बर्दाश्त कर सकता है? उसको पर्यटक घोषित करेंगे, वहाँ कल को बार खुलेंगे, वहाँ पे मांसाहार का प्रयोग होगा। जिस जाति धर्म के लिए, लोगों के लिए इन सब चीजों को सोचना ही दुभर है। वहाँ पर आप पर्यटन करके आप किसी को रोक थोड़ी सकते हो। फिर आपने वहाँ पर्यटन घोषित कर दिया, 5 स्टार होटल बनेंगे। हिंदुस्तान में ऐसी कोई 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ पे मांस और शराब नहीं परोसी जाती हो। जैन समाज इसलिए भयभीत है, वहाँ लोग जाएं, लोगों की आवाजाही का विरोध थोड़ी कर रहा है, वहाँ इसका विरोध कर रहा है कि वहाँ इलीगल एक्टिविटी जो धर्म के खिलाफ है, जो जैनिज्म के खिलाफ है, वो नहीं होनी चाहिए। उस तीर्थ की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। हम सबका स्वागत करते हैं,
मोदी जी का स्वागत करते हैं, झामुमो के जो वहाँ पर राज्य सरकार है उनका स्वागत करते हैं। वो जाए वहाँ, वो जैन तीर्थों के दर्शन करें, उनका उद्धार हो जाएगा, उनमें सद्बुद्धि आ जाएगी। हम ईश्वर से, महावीर स्वामी से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दें, जिससे कि ये जो जैनों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है इसमें सुधार हो सके। जी, यहाँ जैन समाज के गोपाल जैन हमारे साथ मौजूद है। गोपाल जी, जिस तरह से केदारनाथ और गंगा सागर की महत्ता होती है, उसी तरह जैन समाज में संबित सागर की महत्ता है। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस स्थान और किस कोटि पे यह संबित सागर तीर्थ है। संबित शिखर झारखंड में स्थित है, जहाँ पर गिरिडीह जिले में पारसनाथ के नाम से रेलवे स्टेशन है। यहाँ जैन धर्म के वर्तमान 24 के 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ है। जैन जब संबित शिखर पर यात्रा करते हैं तो पानी तक भी नहीं पीते हैं। वहाँ पर यदि ये पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाता है तो तीर्थ की अस्मिता पूर्ण रूप से संकट में है, वहाँ की पवित्रता एक तरीके से भंग हो जाएगी। इसलिए जैन समाज पुरजोर रूप से ये आंदोलन रत रहेगा कि जब तक झारखंड सरकार, केंद्र सरकार इस पर्यटन स्थल को वापस आदेश को वापस ले और तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं करे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे अन्य तीर्थों को भी इसी तरीके से पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित करने की साजिश भी सरकार के सामने की जा रही है। गिरनार जी और पालीताना में भी मांस मदिरा की दुकानें खोल करके और जैन समाज के तीर्थों को नष्ट भ्रष्ट करने की योजना सरकार बना रही है, जो जैन समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। और जब तक पुरजोर आंदोलन करेगा, ईंट से ईंट बजा देगा और सरकारों को सद्बुद्धि हो, इसलिए हमने ये सर्वप्रथम अहिंसात्मक आंदोलन के लिए कदम उठाया है। जी, ये तो जैन समाज के लोग जिन्होंने किस तरह से पालीताना और संबित सागर तीर्थ का स्वरूप बदलने की तैयारी की जा रही सरकार की प्रचेष्टा है, इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पधार चुके हैं जो एसडीओ साहब की अनुपस्थिति में ज्ञापन लेंगे। भाई ज्ञापन प्रस्तुत किया, ज्ञापन ये प्रस्तुत ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए तहसील परिसर में चलेंगे। उसके बाद सभी भाई बहनों से निवेदन है कि जितना जमीन उनको मिल सके यहाँ पर भी अंतर जैन समाज एसडीओ कार्यालय में तहसीलदार साहब के लिए ज्ञापन देंगे। जो उनकी मांग है उनको लेके में चेयरमैन साहब भी हैं, अरविंद जैन। एक दो
जैन समाज द्वारा जो सम्मेश शेखर जी को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, उसके विरोध में जैन समाज हैंडऑन द्वारा आज ये आंदोलन प्रारंभ किया गया है, जिसमें डॉक्टर मनोज जैन 3 दिन के उपवास पर बैठे हैं। कल विशाल रैली की जाएगी और आंदोलन को उग्र से उग्र रूप दिया जाएगा। अतः कल मौन जुलूस होगा। सरकार के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से, एसडीओ साहब, तहसीलदार के माध्यम से, तहसीलदार साहब के माध्यम से हम झारखंड सरकार एवं प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन पेश करने के लिए यहाँ जैन समाज एकत्रित हुआ है कि सम्मेश शेखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने के आदेश वापस लिए जाए और जैन सम्मेश शेखर तीर्थ को जैन तीर्थ, पवित्र जैन तीर्थ घोषित किया जाए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हमको दो 1 2 1 2 हमको दो 1 2 1 2